कहते हैं शक्ति जब मर्यादा में रहती है तो रक्षा करती है, लेकिन जब वही शक्ति अहंकार में बदल जाती है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। ऐसा ही एक वीर परंतु अहंकारी योद्धा था बाली, जो वानरों का सबसे पराक्रमी योद्धा, जिसकी ताकत का डंका तीनों लोकों में बजता था। बाली बलवान ही नहीं बल्कि अद्भुत पराक्रम का प्रतीक था। उसे देवताओं से वरदान प्राप्त था, जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाएगी। एक दिन किष्किंधा के द्वार पर एक भयानक राक्षस आया, जिसका नाम था दुंदुभी। वह एक विशाल भैंसे के रूप में था। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। उसने बाली को ललकारा, बाली, यदि तुम सच्चे वीर हो तो बाहर आओ और मुझसे युद्ध करो। मूर्ख असुर, तूने स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। राक्षस, तूने आज अपने विनाश को स्वयं बुलाया है। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती फट रही थी और पर्वत कांप रहे थे। और अंत में बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन विजय के गर्व में उसने दुंदुभी के विशाल शव को उठाया और 1 योजन दूर फेंक दिया। दुंदुभी का रक्त घुलता हुआ ऋषिमुख पर्वत पर जा गिरा, जहाँ महान तपस्वी मतंग ऋषि साधना में लीन थे। उनका आश्रम रक्त से अपवित्र हो गया। ऋषि ने ध्यान लगाया और सत्य जान लिया। क्रोध में उन्होंने श्राप दिया, यदि बाली ने कभी भी ऋष्यमुख पर्वत की सीमा में प्रवेश किया तो उसी क्षण उसका मस्तक फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप साधारण नहीं था, यह आगे चलकर बाली की शक्ति पर पहली सीमा बन गया। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। दुंदुभी का वध तो हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद शुरू होने वाली है एक और रहस्यमयी और भयानक कथा, क्योंकि दुंदुभी का पुत्र मायावी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आएगा। और आगे हम जानेंगे बाली और सुग्रीव के बीच कैसे पैदा हुई सबसे बड़ी गलतफहमी। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो के अगले भाग को जरूर देखें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय सीताराम।